तो वेलकम टू स्किल्सम। आज हमारा डिक्शनरी है पाइथन में। तो चलिए शुरू करते हैं डिक्शनरी इन पाइथन। तो डिक्शनरी क्या होता है पाइथन? डिक्शनरी भी क्या करता है, एक कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स को, लेकिन उसे की और वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। की और वैल्यू पेयर्स, ये न्यू टर्म आ गया है ना। हाँ, तो की और वैल्यू पेयर्स, तो इसमें एक डिक्शनरी में बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं। की मतलब होता है एक वेरिएबल असाइंड, जिसके की को एक वेरिएबल मान सकते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका वैल्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए है ये ए है और इसका वैल्यू अगर हमारा 1 है, तो ये इधर रहेगा। तो ये हमारा होता है की और वैल्यू पे। ये अनऑर्डर्ड होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी म्यूटेबल है सकता है। सो की जो है हमारा डिक्शनरी का यूनिक होना चाहिए और इम्यूटेबल होना चाहिए, मतलब की को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, वो यूनिक रहता है। वैल्यूज कोई भी डाटा टाइप्स हो सकता है। और हम लोग फास्टली कैसे किससे चेक कर सकते हैं, की का यूज करके। तो सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है हमारा डिक्शनरी बनाने का। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं माई डेक्स्ट इक्वल टू, और यहाँ पे हम लोग स्पेस दे के गलती की है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्पेस हटा दी। माई डेक्ट इक्वल टू, यहाँ पे डिक्शनरी, यहाँ पे की देना है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक जी के इक्वल टू जी के डॉट डॉट 1 कॉमा पी के डॉट डॉट फिर डॉट डॉट 2। और हम इसे अगर रन करें, प्रिंट अगर हम करें, प्रिंट किसे करें, माई डिक्ट को। माई डिक्ट क्या प्रिंट करना है हमें, माई। तो इसे अगर हम लोग प्रिंट करें, तो ये हमारा डिक्शनरी यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारा डिक्शनरी है, ये जिसमें यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग की बोलते हैं और इस साइड के वैल्यू को पेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये की है और ये सॉरी ये की है हमारा, ये और ये हमारा वैल्यू। अब डिक्शनरी हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। ये वाला भी हम लोग देख ही लेते हैं। अगर यहाँ पे ये अगर हमारा कोई और वैल्यू रहता, लिस्ट रहता, ट्यूपल रहता है या सेट रहता, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते थे। नॉर्मल सा है ये। अब डिक्शनरी विद डेटा, तो हमारा एक ये डेटा दिया हुआ है, तो ये डेटा को हम लोग करते हैं कॉपी। तो कॉपी करते हैं इस डेटा को और इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोग इसी पे काम करें। तो बेसिकली हम लोग का डिक्ट का यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग ये रन करके देखें, तो ये अभी हम लोग कमेंट कर दिए। और अभी हम लोग ये बना के देखते हैं, डी इक्वल टू डी डिक्शनरी डिक्ट। फिर उसके बाद इसके अंदर अगर ए इक्वल टू 1 है, ठीक है, और इसे अगर हम लोग प्रिंट कर दें, प्रिंट डी, जो हम लोगों ने जो फॉर्मेशन क्रिएटिंग अ डिक्शनरी का देखा था अभी ऊपर में, जस्ट अभी ऊपर में हम लोगों ने देखा था। हाँ, ये वाले ही हम लोगों ने सेम किया है। तो इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, जो बेसिकली हम लोग सेट और लिस्ट वगैरह में भी कर रहे थे। तो ये हमारा हो गया है। अब डिक्शनरी के वैल्यूज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग की से तो एक्सेस नहीं कर सकते, की से हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब डायरेक्ट की, आप की से एक्सेस नहीं करने का मतलब क्या है हुआ? तो हम डायरेक्टली, अगर हम लोग डायरेक्टली की का नाम लिख दे तो उससे एक्सेस नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है गेट मेथड का। गेट मेथड का हम लोग यूज करेंगे। बेसिकली अगर ये एक डिक्शनरी है, इसमें से हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए मार्क्स। तो हम लोग को मार्क्स चाहिए, तो हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर क्या है, स्टूडेंट। पहले डिक्शनरी का नाम स्टूडेंट, फिर उसके बाद उसमें गेट मेथड लगाएंगे और गेट के अंदर हम लोग डालेंगे क्या, मार्क्स। और फिर उसके बाद इसे रन कर देंगे।
रन करने के बाद हमारा 85 आ गया। तो ये हमारा डिक्शनरी को एक्सेस करने का मेथड है, जिससे हमारा वैल्यू जो है वो शो कर रहा है। फिर हमें अगर कुछ ऐड करना हो डिक्शनरी में, कुछ अपडेट करना हो, तो वो कैसे करेंगे? अगर हमें न्यू की ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें यहाँ पे डालना होगा प्रिंट स्टूडेंट, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग अभी डालेंगे। सो बेसिकली हम लोग को हमारा क्या था, ऐड। सो हम लोग को की ऐड करना है। यहाँ हम लोग को क्या करना है, स्टूडेंट स्टूडेंट बना लिए। फिर उसके बाद हम लोग को एक वेरिएबल मतलब की, और की का फिर वैल्यू। तो ग्रेड हमारा क्या है, बी। तो यहाँ पे अगर अब ये हम लोग इसे रन करें तो ये हमारा ग्रेड बी भी आ चुका है। ये हमारा डिक्शनरी आ चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या है, अपडेट, सॉरी एग्जिस्टिंग की में अगर हम लोग को कुछ चेंज करना हो तो एग्जिस्टिंग की मतलब अगर हम लोग को एज चेंज करना हो, मेरा एज अगर हम 15 करना चाहें तो एज 15 करने के लिए क्या करना होता है, एज, और यहाँ पे हम लोग को चेंज करना पड़ता है वैल्यू। तो वैल्यू इंटीजर में तो इसे भी इंटीजर में चेंज करना होगा, और ये change। तो ये हमारा एज 15 यहाँ पे आ चुका है। सिमिलर कॉन्सेप्ट में है यहाँ पे अपडेट मेथड में हम लोग अगर यूज करते हैं तो हमारा बहुत सारा ही चीज़ मतलब एक, सॉरी, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब मेनी की और वैल्यू पेयर्स यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। हाँ। फिर उसके बाद रिमूव करने के लिए हम लोग पॉप, पॉप आइटम, फिर डिलीट कीवर्ड, क्लियर, इन चारों का यूज करते हैं। तो अगर हम लोग को पॉप करना हो तो पॉप हम लोग क्या करेंगे, पॉप हम लोग की के पेयर से कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक और बना लेते हैं जिसका 65, ये, हाँ, तो ये हम लोग बना लिए। अभी हमको बी को पॉप करना हो, हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट पॉप, पॉप क्या करना है, हमें बी करना है, तो बी, ठीक है। अगर हम इसे रन करें तो ये हमारा बी पॉप कर चुका है। अगर हम पॉप आइटम, यहाँ पे पॉप आइटम, ठीक है, पॉप आइटम कर लिए। अब यहाँ पे अगर हमें कोई और चीज़ यहाँ से रिमूव करना है, अगर बी ही हम लोग रहने दें तो यहाँ पे बी क्या है, नो आर्गुमेंट यहाँ पे लेगा, मतलब कोई भी आइटम को ये रिमूव कर सकता है, ये ट्यूपल या स्ट्रिंग कुछ भी। तो ये अगर हम खाली छोड़ दें इसे और फिर रन करें तो यहाँ पे से हमारा बी ही रिमूव हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से बी हटा दें तो फिर रन करते हैं तो फिर हमारा मार्क्स रिमूव हुआ है। तो बैकवर्ड में ये रिमूव करते जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा डिलीट कीवर्ड। तो डिलीट कीवर्ड क्या करता है, डिलीट कर देता है हमारे कीवर्ड को। तो अगर हम लोग को मार्क्स डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिलीट स्टूडेंट, और यहाँ पे मार्क्स, और इसे रन करेंगे तो यहाँ मार्क्स डिलीट हो चुका है। सिमिलर है हमारा क्लियर, क्लियर क्या करता है, डिक्शनरी को खाली कर देता है, एम्प्टी डिक्शनरी बना देता है। तो ये सब कुछ मेथड है। कॉपी मेथड आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, नॉर्मल है, हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अगर हम लोग को कॉपी करना है तो यहाँ पे हम लोग को दूसरा वेरिएबल बना के फिर इसके बाद एच डॉट मतलब जो भी हमारा जो वेरिएबल है स्टूडेंट डॉट कॉपी, और यहाँ पे हम लोग एस को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉपी मेथड है, और यहाँ पे ब्रैकेट मैंडेटरी। ऐसे अगर हम लोग रन करें तो ये कॉपी हो चुका है, यहाँ पे आ चुका है एस का वैल्यू। और कुछ इन और नॉट इन भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस डिक्शनरी में ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इन का मतलब और नॉट इन मतलब नॉट एग्जिस्ट। लेन, मैक्स और मिन फंक्शन भी बहुत इजी है। मैक्स जो है वो की को देखता है, ठीक है। और हमारे पास फिलहाल तो और नेस्टेड डिक्शनरीज है। तो नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, अगर हमें इसी सिमिलर डिक्शनरी को, अगर डिक्शनरी हमें नेस्टेड बनाना हो तो हम लोग इसको भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसे ठीक है, और इसको एस,
और इसे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर चाहे तो H2 बना सकते हैं, और H2 बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे भी कुछ भी लिख सकते हैं, नेम नेम ठीक है। और इसे हम लोग अगर रन करें तो यहाँ पे कुछ इनवैलिड आ रहा है। क्या इनवैलिड आ रहा है कि हमारा जो ये नेम है यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स पे आ रहा है। अब इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने एक मिस्टेक किया है। हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया है कि हम लोग यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग को कौन सा ब्रैकेट यूज करना है? तो हम लोग का ब्रैकेट एरर है, तो हम लोग को ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। तो ये कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। तो यहाँ से हटा के हम लोग यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट। सो कुछ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। एस ठीक है, H2। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो हम लोगों ने कुछ तो मिस्टेक किया है। क्या 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 किया है, क्या किया है? ये ये कॉमा, ठीक है, कॉमा का मिस्टेक था हम लोग का। और यहाँ पे क्या है? डिलीट, सॉरी, हम लोग को डिलीट भी तो रिमूव करना है। और यहाँ पे आ चुका है हमारा दो लिस्ट बन के, सॉरी, दो डिक्शनरी बन के। तो ये होता है हमारा नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। डिक्शनरी के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो हमेशा म्यूटेबल हो। कीज के कुछ रूल्स होते हैं, वो हमेशा म्यूटेबल होगा। इनटू, स्ट्रिंग, ट्यूपल कुछ भी हो सकता है। डिक्शनरी कॉपी करना हम लोगों ने देख लिया है। तो दो डिक्शनरी को हम लोग मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है वो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। एक बार मर्ज करके चेक कीजिए। या अब हम लोग का क्या करना है? एक डिक्शनरी क्रिएट करना है जो हमारा पहले से क्रिएटेड है। एक्सेस वैल्यू यूजिंग कीज, कीज से हम लोग को वैल्यू को एक्सेस करना है। तो अभी हम लोगों ने देखा वैल्यू कैसे एक्सेस करते हैं। तो वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट S2। S2 ये क्या हो गया? ये सॉरी, यहाँ पे एक ब्रैकेट हट गया, कर्ली ब्रैकेट, तो ये आ गया। अब हम इसे रन करें तो ये हमारा आ चुका है कि हमारा S2 प्रिंट हो गया चुका है। सिमिलर, तो ये हमारा एक्सेस एलिमेंट हो गया। डिक्शनरी की वैल्यू अपडेट करना अभी हम लोगों ने देखा। डिलीट ए की, अगर की डिलीट करना हो तो वो भी हम लोगों ने अभी देखा। और काउंट फ्रिक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर, ये आपका होमवर्क है, ये खुद से आप करके आइएगा। एंड इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो आप लोग चैट जीपीटी पे जाके आज के टॉपिक का कॉन्सेप्ट सारे डिटेल के साथ लिख के कुछ हार्ड, मीडियम और बेसिक क्वेश्चंस आप उससे पूछ सकते हो। वो आपको जनरेट करके देगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।